पुराने समय की बात है। जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, तब देवताओं तक चैन से श्वास न ले पाए। हर ओर भय और आतंक का साम्राज्य था। दो असुर भाई थे, शुंभ और निशुंभ। ये दोनों असुर महादैत्य थे, जिन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। वरदान में उन्हें असीम शक्ति और यह आशीर्वाद मिला था कि कोई पुरुष उनका वध न कर सकेगा। इस वरदान का घमंड लिए शुंभ और निशुंभ ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। देवताओं को परास्त कर उन्होंने इंद्रासन छीन लिया। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और इंद्र सभी को अपमानित कर दिया। देवता हार कर भाग खड़े हुए और कैलाश पर्वत पर जाकर माता पार्वती की शरण में पहुंचे। शुंभ और निशुंभ का आतंक ऐसा था कि तीनों लोकों में कोहराम मच गया। उन्होंने आदेश दे रखा था, सभी देवियां हमारी दासियां बनकर रहेंगी, कोई भी स्वतंत्र नहीं होगी। वे स्वर्ग की अप्सराओं, देवताओं की पत्नियों और यहां तक कि धरती पर भी नारी जाति पर अत्याचार करने लगे। देवताओं ने माता से विनती की, हे जगत जननी, इन असुरों के आतंक से मुक्ति केवल आप ही दे सकती हैं। माता पार्वती ने यह सुनते ही अपना तेज प्रकट किया। उस दिव्य तेज से एक अद्भुत रूप वाली देवी प्रकट हुईं। वही थीं महाशक्ति दुर्गा। देवी दुर्गा का सौंदर्य और तेज ऐसा था कि जिसने भी देखा मंत्रमुग्ध हो गया। उनकी सुंदरता का वर्णन जब शुंभ और निशुंभ ने सुना तो वे स्वयं भी मोहित हो उठे। उन्होंने दूत सुग्रीव को भेजकर प्रस्ताव रखा, हे देवी, शुंभ और निशुंभ पूरे संसार के स्वामी हैं। आप उनकी महारानी बन जाइए और सब वैभव आपको मिलेगा। माता दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे पहले युद्ध में मुझे पराजित करना होगा। केवल वही मेरा पति होगा जो मुझे रणभूमि में जीत सके। दूत ने यह उत्तर जाकर शुंभ और निशुंभ को सुनाया। यह सुनकर वे क्रोधित हो उठे। एक स्त्री का इतना साहस कि हमें चुनौती दे। ठीक है, अब यह अपने अभिमान का फल छक जाएगी। फिर क्या था, उन्होंने अपने असुर सेनापति धूम्रलोचन को भेजा। धूम्रलोचन विशालकाय राक्षस था, जिसकी गर्जना से पहाड़ हिल उठते थे। उसने देवी को देखकर कहा, अरे स्त्री, चलो हमारे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास, वरना मैं अभी तुम्हें बलपूर्वक पकड़ ले जाऊंगा। माता दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे हाथ लगाकर देख। ज्यों ही धूम्रलोचन ने आक्रमण किया, माता की एक ही हुंकार से वह भस्म हो गया। इसके बाद देवी ने अपने सिंह को आज्ञा दी और सिंह ने उसकी असुर सेना को चीर डाला। धूम्रलोचन का वध होने की खबर शुंभ निशुंभ तक पहुंची। वे क्रोध से दहक उठे। एक स्त्री ने हमारे सेनापति का अंत कर दिया, अब उसकी मृत्यु निश्चित है। तुरंत उन्होंने अपने भयानक सेनापति चंड और मुंड को भेजा। दोनों असुर गरजते हुए युद्ध भूमि में आए। चंड ने कहा, हे स्त्री, हमारे स्वामी शुंभ निशुंभ का आदेश है, हमारे साथ चल, अन्यथा आज तेरे टुकड़े कर देंगे। माता दुर्गा हल्की मुस्कान लिए खड़ी रहीं। उनके कपोलों से अग्निज्वाला प्रकट हुई और वहां से एक विकराल रूप उदित हुआ, काली। लाल जिह्वा, अग्नि समान नेत्र, हाथों में खप्पर और तलवार। काली ने असुर सेना का संहार कर दिया। उन्होंने तलवार से चंड का मस्तक काट डाला और मुंड को पैरों तले कुचल दिया। दोनों के सिर देवी दुर्गा के चरणों में रखकर बोलीं, हे महादेवी, इन्हें स्वीकार करें। दुर्गा प्रसन्न होकर बोलीं, आज से तुम्हें चामुंडा नाम से जाना जाएगा। चंड मुंड के वध की खबर सुनते ही शुंभ निशुंभ और अधिक तिलमिला उठे। उन्होंने अपने सबसे भयंकर दैत्य रक्तबीज को रणभूमि में भेजा। रक्तबीज को वरदान था कि उसकी रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा। युद्ध शुरू हुआ। माता दुर्गा ने उस पर बाण और तलवार चलाए, लेकिन जैसे ही उसका रक्त भूमि पर गिरा, असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो गए। पल भर में युद्ध भूमि असुरों से भर गई। देवता घबरा उठे। तभी माता दुर्गा ने आदेश दिया, हे काली, अपना मुख फैलाकर इसका सारा रक्त पी जाओ। काली ने विकराल रूप धारण किया। उनके साथ कालरात्रि भी प्रकट हुई, जिनकी सांस से अग्नि और वज्र निकल रहे थे। बगलामुखी ने असुरों को स्तब्ध कर दिया। धूमावती ने उन्हें अंधकार में निगलना शुरू किया और मातंगी ने युद्ध भूमि को भयावह मंत्र ध्वनि से भर दिया। काली ने अपने विशाल मुख से रक्तबीज की हर बूंद पी डाली। आखिरकार रक्तबीज निर्बल हो गया और देवी ने उसका अंत कर दिया। अब केवल शुंभ और निशुंभ शेष रह गए थे। उनका अभिमान आकाश को छू रहा था। वे विशाल सेना के साथ रणभूमि में उतरे। निशुंभ गर्जा, अरे देवी,
तू अपने सौंदर्य से हमें अपमानित कर रही है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। देवी ने अपने असंख्य रूप प्रकट कर दिए। काली, चामुंडा, ब्राह्मणी, तारा, कालरात्रि, बगलामुखी, मातंगी, धूमावती सब उनके साथ थीं। असुर सेना चारों ओर से चूर चूर हो गई। पहले निशुंभ देवी के बाणों से घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। त्रिशूल से देवी ने उसका अंत कर दिया। अब शुंभ अकेला रह गया। वह गरजते हुए बोला, हे देवी, तू इतनी शक्तियां क्यों बुला रही है? अकेले मुझसे सामना कर। माता ने शांत स्वर में कहा, ये सब मेरी ही शक्तियां हैं। युद्ध शुरू हुआ। आकाश कांप उठा, पर्वत चूर हो गए। शुंभ और देवी के बीच भयंकर टक्कर हुई। अंत में माता दुर्गा ने अपने दिव्य त्रिशूल से शुंभ को भेद डाला। उसका विशाल शरीर रणभूमि में नष्ट होकर गिर पड़ा। शुंभ निशुंभ के वध के बाद तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवताओं ने आकर माता दुर्गा की स्तुति की। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। माता ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा और दैत्य प्रबल होंगे, मैं उनके संहार के लिए प्रकट होंगी। यह संपूर्ण जगत मेरी ही शक्तियों से संचालित है। देवताओं ने प्रणाम किया और पुनः अपने अपने लोक लौट गए।